नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट कॉर्नर पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 11/2019 की भर्ती के बारे में, जहां पर यहाँ पर LDC, UDC और ALM के पदों के बारे में बात करने वाले हैं और इनको यहाँ पर इनकी कितनी सैलरी होगी 2020 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इनको क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों अगर आप इस भर्ती से रिलेटेड हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें आपको सारी डिटेल बताई जाएंगी कि क्या क्या आपको बेनिफिट मिलता है, और जब आप यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे तो विभाग में जाने के बाद आपको कौन कौन से बेनिफिट लेने हैं और आपकी फाइनल सैलरी डिडक्शन होने के बाद कितनी बनती है, उसके बारे में यहाँ पर तमाम डिटेल्स आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं अब इस भर्ती में कि आपको क्या सैलरी मिलने वाली है उसके बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं कि जो लोड डिवीजन क्लर्क और ALM असिस्टेंट लाइनमैन की सैलरी के बारे में। तो इनका जो ग्रेड पे है वो ग्रेड पे मैं आपको बता दूं, ये ग्रेड पे यहाँ पर 2400 रुपये है दोनों ही पोस्टों का। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो इनकी बेसिक सैलरी है वो है 25,500 रुपये। ग्रेड पे यहाँ पर 2400 रुपये दोनों का एक है, और बेसिक भी यहाँ पर दोनों की 25,500 रुपये है। तो इसके बाद मैं बताता हूँ आपको इनका DA जो कि है यहाँ पर 17% कटता है इनका। तो 17% कटने के बाद इनको 4,335 रुपये मिलेंगे DA के तौर पर। तो इसके बाद मैं बताता हूँ आपको जो मेडिकल अलाउंस यहाँ पर जो कि है हरियाणा के अंदर एक समान 1,000 रुपये रखा गया है। तो जो लोड डिवीज़न क्लर्क और असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्ट है तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर मेडिकल अलाउंस यहाँ पर 1,000 रुपये मिलेगा। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ HRA यहाँ पर 8% और 16% दो स्लैब है। यहाँ पर अगर आपको 8% मिलता है तो 2,040 रुपये मिलेगा, और अगर आपको 16% मिल रहा है तो आपको 4,080 रुपये मिलेंगे। तो ये सब जितने भी यहाँ पर अलाउंस हैं आपके, जो कि जिनको हम भत्ते बोलते हैं, ये सब भत्ते मिलाने के बाद जो आपकी सैलरी है वो भी आपको हम बताएंगे। तो उससे पहले मैं बताता हूँ आपकी डिडक्शन। तो जो डिडक्शन होती है यहाँ पर वो एक NPS 10% करता है, जो कि बेसिक और DA का होता है। तो ये कटने के बाद यहाँ पर आपकी सैलरी में से 2,983 रुपये कटेंगे। और यहाँ पर एक अदर्स की कैटेगरी है, अदर्स में आपके यहाँ पर इसमें 5 रुपये कटते हैं। तो ये जो आपका कटेगा, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको बिना कटे यहाँ पर जो सैलरी है वो आपकी जो कि ग्रोस पे है वो कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर 32,875 रुपये यहाँ पर अगर आप 8% HRA ले रहे हैं तो आपको 32,875 रुपये मिलेंगे। और अगर आप 16% HRA ले रहे हैं तो आपकी 37,165 रुपये यहाँ पर ग्रोस सैलरी जो कि है रहने वाली है। तो इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर आपकी जो कि डिडक्शन है वो कटती है, उसके बाद आपको यहाँ पर इन हैंड कितनी सैलरी मिलेगी, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो जो आपकी नेट सैलरी है वो आपकी बनती है 29,887 रुपये से लेकर 34,177 रुपये के बीच। तो ये सैलरी जो कि आपकी लोड डिवीज़न क्लर्क और असिस्टेंट लाइनमैन है उनको जो कि हमने आपको फिगर दिए हैं इसी के बीच रहने वाली है। तो आपकी जो सैलरी 29,887 से लेकर 34,170 रुपये के बीच रहेगी। वो आपका थोड़ा वेरिएबल होता है कि जैसे आप कुछ भी HRA वगैरह जो उस हिसाब से कटवाते हैं तो वो आपका उस पर बेस करता है थोड़ा। और इसमें मैं बताऊं कि आपका थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकती है, 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो सकती है, पर जो एक्चुअल है वो आपकी इसी के बीच में जो सैलरी रहने वाली है। तो आइए अब हम बात करते हैं UDC के बारे में, अपर डिवीज़न क्लर्क। तो इनकी जो बेसिक सैलरी है वो 29,600 रुपये है, जो कि बेसिक बताई गई है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको जो इनका DA यहाँ पर DA यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो 5,032 रुपये मिलेगा DA। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल के अलाउंस, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, लोअर डिवीज़न क्लर्क और ALM को भी 1,000 रुपये और यहाँ पर ऊपर डिवीज़न क्लर्क को भी 1,000 रुपये मेडिकल अलाउंस मिलेगा इसमें। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि HRA अगर आपको 8% मिलता है तो 2,368 रुपये बनते हैं, और अगर आपको 16% मिलता है तो आपको 4,736 रुपये बनते हैं आपके। तो ये सब आपका जोड़ने के बाद यहाँ पर जो एक चीज़ में यहाँ पर जो TA है, ड्राइविंग अलाउंस, यहाँ पे ये हरियाणा में नहीं मिलता है। ये इन पोस्टों में यहाँ पर बंद है, बिल्कुल नहीं मिलता है। ये कुछ स्पेशल अगर आप वर्क के लिए आप कुछ विभागीय कार्य के लिए कहीं जाते हो तो आपको उसके लिए एप्लीकेशन देनी होती है, उसके बाद आप उसको ले सकते हो, लेकिन सैलरी के अकॉर्डिंग आपको TA नहीं मिलता है। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें डिडक्शन जो है वो NPS आपका कटेगा 3,463 रुपये, जो कि आपका बेसिक और DA का 10% होता है। उसके बाद अदर्स के इसमें 5 रुपये कटेंगे। तो ये कटने के बाद यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलेगी
उसके बारे में बताता हूँ मैं। उससे पहले बताता हूँ कि जो ग्रोस पे अगर आप 8% HRA ले रहे हो तो आपकी 38,000 सैलरी बनेगी। और अगर आप यहाँ पर 16% ले रहे हो HRA तो आपकी 42,618 रुपये बनेगी सैलरी। तो ये आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी। तो अब इस ग्रोस सैलरी में से जो आपकी डिडक्शन होगी उसके बाद जो आपकी जो नेट सैलरी है उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो आपकी जो नेट सैलरी है वो 34,537 रुपये से लेकर 39,155 रुपये के बीच रहने वाली है। जी हाँ, जो अपर डिवीज़न क्लर्क है उनकी सैलरी इसी फिगर के बीच रहने वाली है। तो ये आपकी जो फाइनल सैलरी है जो आपको इन हैंड मिलने वाली है। और अगर आपको और किसी ये भी पोस्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको उसके बारे में पूरी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे।